इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की परम पूज्य निर्यापक सुमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। जीव को एक जानने की शक्ति मिली है तो उसमें जैन दर्शन कहता है कि तुम अपने को और अपनों को ही मत जानो, परायों को भी जानो। हम सारी जिंदगी अपने जीवन के संबंध में सोच सोच करके अधूरे होकर के जिंदगी खत्म कर देते हैं। हम सारी जिंदगी अपने संबंध में सोच सोच कर रोते हुए जिंदगी निकल जाती है। अपनों के संबंध में सोच सोच कर हम उनको वो कुछ भी नहीं दे पाते जो वो हमसे चाहते हैं। दो बातें अपनी जिंदगी में, व्यक्ति अपनी जिंदगी में वह सब नहीं पा पाता जो वो पाना चाहता है, वह सब कुछ नहीं इच्छाओं की पूर्ति कर पाता जो करना चाहता है। और करने के लिए जैसे ही तत्पर होता है, पहली बात तो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करने की कला तो है, लेकिन इच्छाएं पूर्ति करने की कला नहीं है। हम कुछ पाने की भाव तो करते हैं लेकिन हम कुछ करना नहीं जानते। हम चंद्रमा को छूना चाहते हैं लेकिन हम सीढ़ियां लगाना नहीं जानते। हमारी दशा ऐसी हो रही है, हर व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा को छूना चाहता है लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसकी सीढ़ियां कहां से हैं। अब कितनी व्यर्थ की कल्पना है। कहते हैं ना भैया, ये तो व्यक्ति चांद को छूना चाहता है। ये भावना हमने कर तो ली, लेकिन भावना करते समय ये नहीं सोचा कि इसकी सीढ़ियां कहां से, और सीढ़ियां है ही नहीं और हम ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो टेंशन तो हो गई होगा। चंद्रमा पे तो चलो कुछ लोग पहुंचने का ख्वाब सजा रहे हैं, पहुंच रहे हैं,
लेकिन सब तो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इच्छाएं तो सभी करते हैं ना, सभी करते हैं, लेकिन सब पहुंच नहीं पाते हैं। जिंदगी में जितनी हम इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, काश उसके पहले ये सोच ले कि इसको पाने का भी कोई उपाय है कि नहीं, क्या मैं पा सकूंगा। और फिर विचार करना है कि मान लीजिए तुमने पाने की शक्ति है, तुम कुछ कर सकते हो, तो सबसे पहले समझो कि कौन विघ्न डाल सकता है। कई बार हम जानते हैं, करना जानते हैं, लेकिन लोग करने नहीं देते। कभी किस्मत आड़े आ जाती है, कभी दुश्मन आड़े आ जाता है, कभी पड़ोसी आड़े आ जाता है, और कभी अपने ही हमारे लिए घातक बन जाते हैं। और गजब तो जब होता है जब हमारे कार्यों में हम स्वयं बाधक बन जाते हैं। अपने खुद के कार्यों में खुद ही बाधक बन जाता है। स्वयं वो उसको छूट मिलती है। जैसे एक विद्यार्थी को जब पेपर मिलता है, उसको छूट है कि तुम लिखो अपना जो कुछ लिखना है, लेकिन वो लिख नहीं पाता। स्वयं की भूल परीक्षा में स्वयं को परेशान करती है। वहां कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता। जिस समय परीक्षा होती है उस समय कोई तुम्हें नहीं टोकता। तुम्हें क्या लिखना है कोई तुम्हारी कॉपी नहीं देखेगा। तुम्हें क्या करना है कोई मतलब नहीं है। बस आप अपना स्वतंत्र लीजिए, पर का सहारा मत लेना। जहां हमें सब कुछ अधिकार मिलता है, वहां भी हम पास नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। कौन बाधक है इसमें? मेरी स्वयं की भूल। मैंने स्वयं अध्ययन नहीं किया, मैं स्वयं जागरूक नहीं रहा। 90% लोग अपनी जिंदगी में स्वयं की भूल से फेल होते हैं। 90% लोग स्वयं की भूल से फेल होते हैं। अभी रास्ते में सुना रहे थे संदीप बाबू एक एक्सीडेंट की कथा। सामने एक्सीडेंट होने की स्थिति आ गई, ब्रेक पे पैर रखना चाहिए, और ब्रेक पे पैर ऐसे सडनली जब रखते हो तो बहुत तेजी से रखते हो, और ब्रेक पे पैर तेजी से ना रख के एक्सीलेटर पर तेजी से रख दिया। वो लोग क्या कल्पना होगी। जो स्पीड ब्रेक पे रखने की होती है, उस स्पीड से यदि एक्सीलेटर पर पैर पड़ जाए तो गाड़ी तो पलट गई। क्योंकि एक्सीलेटर पे आप लोग तो गाड़ियां चलाते रहते हैं, ब्रेक पे जो पैर रखा जाता है वो कितना स्पीडली और वजनदार होता है, पूरी ताकत लगाते हैं। एक्सीलेटर पे इतनी ताकत नहीं लगती, वो तो यूं 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 करते रहते बस। लेकिन इतने जोर से ताकत लगा दी, किसकी भूल है? गाड़ी की? किसकी भूल है? कौन यहां गड़बड़ कर गया? हमारी खुद की चूक, हमारी खुद की भूल, हमारी खुद की घबराहट। हम खुद इतने घबरा गए कि बहुत ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं मालिक जब गाड़ी चलाता है। जितने बड़े आदमी होते हैं इनको गाड़ी क्यों नहीं चलाना दिया जाता? राष्ट्रपति अपनी गाड़ी नहीं चला सकता। एक बार राजीव गांधी ने, पायलट थे वो, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पायलट गाड़ी प्लेन उड़ा दिया, पेपरों में छप गया। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री को खतरा, और वो खुद ही थे प्रधानमंत्री।
स्वयं हैंडलिंग कर दी गाड़ी को, नहीं कर सकते। बड़ा आदमी ड्राइविंग नहीं कर सकता, करेगा तो एक्सीडेंट होगा। उसके दो कारण होते हैं। बड़ा आदमी को अहंकार होता है, किसी का डर नहीं। तीसरा, उसको दुनिया भर की उलझनें दिमाग में चल रही हैं। दुनिया भर की उलझनें चल रही हैं और उलझनों के समय एकदम सडनली कुछ आ जाएगा, वो ब्रेक के स्थान पर एक्सीलेटर दबा ही देगा। और ड्राइवर को डर रहता है कि यदि मैंने थोड़ी गड़बड़ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और उसको ज्यादा टेंशन नहीं होता, उसका एक ही टेंशन है कि सेठ जी को सलामत पहुंचाना है। ज्यादातर तुम लोग बाहर जाते हो तो स्वयं चलाते हो कि ड्राइवर ले जाते हो? क्यों, क्या फर्क पड़ता है? 90% सलाह देते, देखो बाहर जा रहा है ड्राइवर रखो। अरे ड्राइवर रखो, एक्सीडेंट होना तो ड्राइवर कर देगा। नहीं, ड्राइवर से कम एक्सीडेंट होते हैं। कोई नशे आदि में हो तो बात अलग है, कम होते, मालिक से ज्यादा होते, क्योंकि उसमें स्वयं की भूल होती है। हम किसी भी कार्य को करें, कंसंट्रेट होकर करें, एकाग्र होकर करें, एक कार्य को एक समय ही करें। भरत चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था। उसकी एक विशेषता थी, जो कोई भी कार्य करेगा सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। जिस समय जो कार्य कर रहा है उसी में उपयोग होगा। भोजन कर रहा है तो ये पैथी है, भोजन कर रहा है, भोजन में ही उपयोग रखो, सब भूल जाओ दुनिया की चीज, भोजन अमृत बन जाएगा। तुम भोजन करते हो, तुम्हारा उपयोग टीवी पर रहता है, फोन पर रहता है, दुनिया भर के कार्यों में रहता है। और नीति शास्त्र कहते हैं, इनको मौन दे दो, वचन से मन से भोजन करें, भोजन में उपयोग करें। जब तुम किसी को ध्यान से करोगे वो तुमसे खुश होगा। तुम किसी का ध्यान करोगे, ध्यान रखोगे, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम भोजन कर तो रहे हो लेकिन उसका ध्यान नहीं है आपको, उस पर आपका ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान फोन पे है, मोबाइल पे है। भोजन कहेगा ठीक है, खा ले तो मुझे तुम लाभ नहीं ले पाएगा। यहां तक कहा कि तुम बाथरूम गए, उपयोग बाथरूम में ही रखो। बहुत बड़ी एनर्जी नकारात्मक तुम बाहर निकाल रहे हो। जीवन की बहुत बड़ी दुखदाई वस्तु अंदर बन चुकी है, जो वेस्टेज है, जो तुम्हारे लिए रुक जाए तो नुकसानकारी है। उसको भी ध्यान एकाग्र रखो। हम किसी के यहां रिश्तेदारी में गए हैं, सब भूल जाओ, मात उसके घर का ध्यान रखो। 6 खंड का अधिपति जब ध्यान में बैठता था, सब भूल जाता था कि मैं चक्रवर्ती हूं, भूल जाता था कि मैं क्या हूं। बस उसको एक ही ध्यान था, मुझे ध्यान करना। और ध्यान में इतना एकाग्र हो जाता था कि उसकी हाथ की अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, क्योंकि ऑक्सीजन हवा से अपनी उंगलियां फूली हुई रहती, अपने आप उंगलियां टप टप करके गिरती थी। वो ध्यान में बैठा। जब राजगद्दी पर बैठता था तो सब कुछ भूल जाता था। जब दंड देने बैठता था तो सब कुछ भूल जाता था कि मैं अभी पूजा करके आया हूं, मैं अभिषेक करके आया हूं, मैं ध्यान करके, सब कुछ। हर व्यक्ति को एक कला सीखना है, अपने उपयोग को बदलने का। जिस समय जहां हो, जो कर रहे हो, उस समय उसके अलावा सब भूल जाओ। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सफलता का पहला सूत्र, जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसको भूल जाओ। मैंने छोटी सी बात बताई, आप लघु शंका गए हैं बाथरूम में, सब भूल जाओ,
कुछ भी याद नहीं, मात्र एक मुझे लघु शंका जाना है। मैंने एक छोटी सी गंदी चीज से शुरुआत की। उस समय मोबाइल आ जाए उठाना मत, बहुत घातक सिद्ध होगा। भोजन करते समय नहीं, कुछ भी करो, जो कर रहे हो बस नियम लेके करो। जो मैं करने जा रहा हूं मेरा मन भी उसी में रहेगा, वचन भी उसी में रहेगा और काया भी उसी में रहेगा। आपको सिद्धियां चालू हो जाएगी। मैंने तो यही कहा, सबसे बड़ी मेरी सफलता का पहला राज ये है। मैं जिस गांव में जाता हूं आगे पीछे सब भूल जाता हूं। टीकमगढ़ में आया तो टीकमगढ़ के अलावा मुझे पता ही नहीं था कि और कहीं। तो सकरार गया तो, निवाड़ी गया तो, बरुआ सागर गया तो, मेरी सारी जन्नत बरुआ सागर थी। आप 24 घंटे देखना, मुझसे कभी पूछना महाराज क्या चल रहा है। सुबह उठकर मैं छत पे खड़ा हुआ था, बोले महाराज क्या चल रहा है। मैंने कि जीवोदय तीर क्षेत्र का नक्शा चल रहा है। स्टेज पे बैठू तो जीवोदय तीर क्षेत्र, 24 घंटे कंसंट्रेट, कुछ नहीं, सब दुनिया मेरे लिए खत्म थी। मुझे सम्मेद शिखर याद नहीं था, बड़े बड़े तीर्थ बने, वो तीर्थ याद नहीं थे। बस एक मन में वही चिंतन, दूसरा उपयोग नहीं। वचनों में बस वही, क्रिया में वही, बस यह करना है। सब कुछ उसी में कंसंट्रेट हो। जो तुम्हारे पास आए उससे भी दुनिया की चर्चा नहीं। दुनिया की कोई चर्चा करे, रुको अभी, दुनिया की चर्चा नहीं। इस समय जीवोदय तीर्थ क्षेत्र चल रहा है चर्चा में। और जैसे ही तुम चारों तरफ से उसी में हो जाओगे तो आप देखना सब लोग, तुम्हें हुजूम होना चाहिए, तुम पागल हो जाओ। तुम्हारे मन में ऐसा हुजूम आ जाए जैसे भांग खाने वाले को आता है। भांग खाता है ना, भांग खाने वाला जो एक बार ठान लेता, बस एक स्थान पर एक प्रेस वाला भांग वाला था, तो 2 दिन पहले कार्यक्रम था, कुछ प्रकाशन होना, उसको बुलाया। मैंने कि भाई, बोले नहीं होगा। मैंने कहा देखो रात में कर्मचारी, बोले नहीं होगा। 3-4 बार बोला तो मैंने कहा एक ही टोन बोल रहा है। अब मैं रात में मौन था, मैंने इशारे, बोले नहीं होगा साहब, नहीं होगा साहब। मैंने कहा एक ही टोन बोल रहा है। मैंने धीरे से उसकी आंखें देखी, किसी से पूछा, मैंने कहा ये, बोले पीता तो नहीं है लेकिन खाता है। तो मैंने कहा अभी, बोले खा के ही आया है। बस मैंने कहा इसको अब बोलो मत। मैंने कहा जा भाई, से बोलना मत कुछ को, नहीं तो इसकी एक ही टोन है, नहीं हो सकता। जैसे ही सुबह हुआ मैंने कहा बुलाओ उसको। बोले महाराज जी इतना सा काम अभी 2 घंटे में कर दूंगा। क्या बोल रहा था उस समय, मैंने उससे शिक्षा ली। साधु के लिए कुछ चीज बुरी नहीं है, हर चीज से वो कहीं ना कहीं से शिक्षा ले लेता। कहने कि देखो एक भांग ने इसको इतना एकाग्र कर दिया कि ना तो महाराज को समझ रहा है ना कार्यक्रम को समझ रहा है, बस उसका तो एक ही, जो कह दिया तो कह दिया। यह जुनून यदि होश वाले को आ जाए तो आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं। होश वाले को जुनून आ जाए, बस ठान लिया है ये करना है, होना है, बस कंसंट्रेट हो जाओ। आप व्यापार करते, धंधा करते, टेंशन मत करो, जो घाटा लग गया छोड़ो,
अच्छी बुराई सोचो। आज तुम ग्राहक सामने बैठा है, आप ध्यान दीजिए, संप्रेषण दीजिए, आप उसके प्रति कुछ ऐसा सोचिए जो वो तुम्हारे लिए सोचने लग जाए। तुम ये मत सोचना कि इससे ऐंठना है, इसको ठगना है। ये सोचोगे, वो सामने वाले के मन में भी वही भाव आएगा। सामने वाले के मन में वही भाव आएगा जो तुम्हारे अंदर है। अपन समझ रहे हैं कि हम भाव कभी नहीं छुपा सकते। एक उदाहरण आता है कि एक माँ जी बाजार करके आ रही थी, एक पोटली ली थी, बेचारी बूढ़ी थी, थक गई। एक घोड़े वाला आया, बोले भैया हमारे गांव भेज दो, ये मैं रात हो रही है, थक गई हूं। तो वो घोड़े वाला मन चला था, मैंने कहा आज बुढ़िया तेरे लिए घोड़ा लिया है क्या? चली गई, चला गया आगे। थोड़ी दूर पूछा, घोड़े वाला कहता मैं कितना बुद्धू हूं, मूर्ख हूं। अरे बुढ़िया का सामान लेते हो, चलते बनते। कौन क्या कर लेती बुढ़िया, ना जान ना पहचान ना कुछ नहीं, मैं तो सामान लेता चल लेता। बताओ मैंने कितनी मूर्खता कर ली। घोड़ा वाला लौट के आया, बोले माँ जी उस समय मैं आपको समझ नहीं पाया, लाओ आपका सामान घोड़े पर रख करके मैं भेज देता हूं। कहाँ भेजना है? माँ ने कहा बेटा रहने दो, अब मैं ले जाऊंगी। उधर माँ जी के मन में आया कि मैं कितनी मूर्ख हूं कि अनजाने को बाजार का सामान दे रहा हूं, लेके भाग जाता तो। उधर दोनों को एक साथ आया। माँ जी मेरा बेटा नहीं बेटा अब मैं ले जाऊंगी, जैसे इतने लाए ले जाऊंगी। बोले माँ जी क्या बात है? बोले बेटा जो तुमसे कह गया वो हमसे कह गया। जो तुमसे कह गया वही हमसे कह गया है। बोलो बेटा क्या ये भाव था? बोले हाँ। बस उसी समय वही शक्ति हमसे कह रही थी, इसलिए आप घोड़ा ले जाओ, मैं ले जाऊंगा। ये जोक नहीं है, जिंदगी का बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आप कभी करके देखना, एकाग्रचित होकर के सामने वाले के संबंध में आप क्या सोच रहे हैं। ये जो दिमाग पढ़ने लगे ना आजकल, इसके दिमाग में क्या है? ये कुछ नहीं है, यही है। और जो कंसंट्रेट होकर के उसके संबंध में वो सोचते हैं, वो भी वही सोचने लग जाता है। बरगनाएं हैं ये टेलीफोन आदि, वायरलेस आदि, ऐसे ही नहीं है, ये प्रकृति में भरे पड़े हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। आप ग्राहक के संबंध में सोचिए, इस ग्राहक को मैं अच्छा माल दूंगा, ये ग्राहक याद करेगा मुझे, और मैं दावा करता हूं एक बार मेरी दुकान से माल ले जाए, ये दूसरी दुकान में जाना भूल जाएगा। लो मैं आपको व्यापार करना सिखाता हूं। मैं इसको ऐसा माल दूंगा कि ये ग्राहक दुनिया में कहीं नहीं जाएगा, मेरी दुकान पे आएगा। मैं इसको ऐसा लाभ पहुंचाऊंगा कि जिंदगी में एक ही बात कहेगा, ये माल जहां से लेना तो वहीं से लेगा। तुम जैसे सोच रहे होगे उसी समय वो सोच रहा होगा, मेरा मन कर रहा है ये वस्तु मुझे लेना है, सेठ जी जो दाम कहेंगे वो दूंगा, जो दाम कहेंगे वो दूंगा, बस मुझे माल ले लेना है। अब तुम समझ रहे हो कि ग्राहक ये तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है? नहीं, तुमने क्या सोचा पहले? मैं इसको ऐसा माल दूंगा कि ये दोबारा इसको लेने यहां आना पड़ेगा, माली चोखा दूंगा, गारंटेड दूंगा, इसको लाभ पहुंचाऊंगा। वो संप्रेषण उसको कहेगा कि सेठ जी जो माल मांगेंगे, पैसा मांगेंगे, हम देंगे। तुमने उसे लाभ देने का भाव किया, उसने तुम्हें लाभ देने का भाव किया। और ये कला यदि सबकी जिंदगी में आ जाए, जैसे मैंने बरुआ सागर में किया, मैंने कहा बरुआ सागर वाले जो कहेंगे वो मैं करूंगा। वे कहेंगे कि शहर में महाराज पहले चलना है, मैं चलूंगा।
जो ये कहेंगे वो करूंगा। इतना सीधा मैं हूं नहीं जितना तुमने समझ रखा है, ध्यान रखना। मैं बहुत, मैंने कहा ना, मैं इतना सरल बन गया, इतना सरल बन गया, पहली बार बरुआ सागर में सरल बना। मैंने कहा ये जो चाहेंगे वो दूंगा, और मुझे कुछ भी करना पड़े इनको ऐसा दूंगा कि जन्म जन्म तक भी कभी मुझे याद करेंगे। जो जिंदगी में ये नहीं पा पाए वो तुम्हें मिलेगा। मैं ऐसा लाभ दूंगा, ऐसा इनको अमरता का संदेश दूंगा, ऐसा इसी जन्म को नहीं जन्मांतरों तक के लिए मैं इनको सुखी करूंगा। दो बातें मैंने ठान ली, जो ये कहेंगे वो करता जाऊंगा, इनकी इच्छा पूरी करूंगा। मैं सदा उल्टा चलता हूं, तुमने इधर को कहा तो मैं इधर जाता हूं, लेकिन बरुआ सागर का कोई पूर्व जन्म का ऐसा संबंध था कि मैं यहां सीधा हो गया। नहीं तो मैं तो अच्छे अच्छे ठाकुरों को सीधा करता हूं। मैंने कोई बात, और मन में एक भाव आया, एक ऐसी ख्याति, ऐसी इज्जत, ऐसा रूप दूंगा कि इनके पूर्वज भी इनको आशीर्वाद देंगे और सारा जगत में इनका एक ऐसा नाम होगा और गर्व करेंगे। उस समय तीर्थमीत की बात नहीं थी, बस एक आत्मा में भाव आया था। उन्होंने कहा चलो शहर चलता हूं। वहां जाने के बाद बस एक ही भाव आता था, इनको कुछ देना है, इनको कोई आशीर्वाद देना है, इनको कुछ ऐसा देना है जिससे ये इनका मन भी कहे कि जो महाराज जी के आने से मिला वो हमें जिंदगी में कभी नहीं मिला। जैसा तुमने ग्राहक को दिया कि ग्राहक को मैं ऐसा माल दूंगा कि वह सारे जगत को दिखाएगा कि माल लेना है तो ये लो, माल लेना है तो इस कंपनी का लो। कहते हो ना आप लोग, अरे भाई गाड़ी लेना है तो फलानी, क्यों? गाड़ी तो सभी, लेकिन आपने उस गाड़ी को चला लिया ना, देख लिया, तो आप कहते नहीं नहीं लो तो वो कंपनी का लो। बस ये संप्रेषण, ये भावना ने चमत्कार दिखाया। 3 दिन के बाद मैंने कहा था जो ये कहेंगे वो करूंगा मैं, पलट गई ना बारी। बरुआ सागर ने कहा महाराज जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जो हमसे कह गया वही तुमसे कह गया, जो हमसे कह गया। कोई शक्ति है जो मुझसे कह गई कि नहीं ऐसा हठी मत बनना, क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा देना है इनको, नहीं तो ये चूक जाएंगे, ये कभी अपने सत्य को नहीं पा पाएंगे, ये कभी अपनी जिंदगी में बस रोटी कपड़ा और मकान में उलझ के रह जाएंगे। नहीं, इनको सिखाओ, बताओ तो रोटी कपड़ा मकान से भी एक बड़ा सुख है, धन कमाने से भी एक बड़ा सुख है, धन खर्च करने से भी बड़ा सुख है। खर्च करने के बाद दूसरा मोटिवेशन, जब तुम किसी चीज में धन खर्च करते हो तो खाली महसूस करते हो, मैं खाली हो गया, इतना खर्च हो गया। लेकिन जब व्यक्ति दान देता है तो खाली महसूस नहीं करता है, ये लगता है जैसे मैं चारों तरफ से भर गया। अभाव का अनुभव नहीं होता, सद्भाव का ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई बैंक में एफडी बन गई हो। इन्वेस्ट की अनुभूति होती है, इन्वेस्ट की। हमने इन्वेस्ट किया है, ब्यात अनुभूति होती। किसी को
ये अनुभव में आ जाए कि नहीं, मेरा कुछ नहीं गया है, मेरा कुछ भी नहीं गया है, मुझे लग रहा है कि मैं चारों तरफ से भर गया हूं, चारों तरफ से भर, खाली नहीं हुआ हूं, भरा हूं। किसान जब खेत में गेहूं बोता है, उसे खालीपन की अनुभूति होती है कि भरेपन की? हुआ खाली है। जैसे ही खेत में बोनी हो जाती है, आप चेहरा देखना उसका। एक क्विंटल व्यक्ति ने खा पी करके बराबर कर दिया, उसका चेहरा देखना। दोनों के पास एक एक क्विंटल गेहूं था, एक ने खा पी के बराबर कर दिया, वो टेंशन में है कल क्या होगा। और एक क्विंटल गेहूं था, किसान ने वो बो दिया, उसका चेहरा देखना। क्यों किसान साहब क्या हंस रहे? बोले मजा आ गया, बोनी हो गई, खेत में बो के आ गया। अरे खाएगा क्या? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन थोड़ा कम खा लेंगे, उसके बाद इतना खाएंगे कि कभी खाना बंद ही नहीं होगा। किसान को बीज बोने पर खर्च की अनुभूति नहीं होती। ऐसे ही मैं सोच रहा था, मैं 2-3 दिन से रीडिंग कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद बरुआ सागर मुझे कितनी बद्दुआएं देगा। और मैं देख रहा हूं कि बरुआ सागर का हर चेहरा खिला हुआ है, बल्कि जिसने नहीं दिया है वो उसका चेहरा उतरा हुआ है, वो छुप रहा है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, तेरा क्या नाम? 8 दिन से इसका चेहरा मैंने देखा था, चेहरे पे 12 बज रहे थे, मैं निकलता था वो मुंह यूं करता था, चेहरे पर 12 बज रहे थे जब तक इसने दान नहीं बोला। और जिस दिन से बोला है उस दिन से चेहरा ऐसे खिल रहा है जैसे टमाटर जैसा खिल गया, गोभी जैसे खिल गया। एक अंदर से आह्लाद उमड़ रहा है, मैंने कुछ किया। ये तुम्हारा आह्लाद नहीं था महानुभाव, ये मेरा आह्लाद था। मुझे एक आनंद इसकी अनुभूति है कि मैंने बरुआ सागर के लोगों को कुछ किया, मुझे एक आनंद की अनुभूति हुई। मैंने कहा था ना कि जब साधु नगर से निकलता है उस समय सही आशीर्वाद मिलता है, प्रवेश करते समय नहीं। उस समय साधु को यह अनुभूति में आ जाता कि मैं यहां आया, मैं कुछ दे के जा रहा हूं, मैं इनको कुछ सत रास्ता बता के जा रहा हूं, मैं इनको दुर्गति से बचा के जा रहा हूं, मैं इनको अंधेरे से निकाल कर प्रकाश में ला रहा हूं। बस वो आह्लाद परिवर्तित होकर के तुम्हारी आत्मा में पहुंचता है, वहां से आह्लाद आता है। जब तुम नियम लेते हो, तब तुम मंदिर में, उस समय साधु का आह्लाद आता है, ओहो आज मैंने भगवान के दर्शन करने का आनंद अलग है। जब मैं अपने भक्तों को भगवान के सामने खड़ा करता हूं, भगवान से कहता हूं, भगवान आज तेरा दर्शन पाकर मैं धन्य हूं, आज मैं आपके भक्तों के बीच में आया और आपके भक्त जो आपसे दूर थे, मैंने आपके निकट आपके लिए कलश दिलवा दिया। बहुत बड़ा। जब तुम लोग धोती दुपट्टा पहनकर सामूहिक आते हो, तब मैं भगवान से कहता हूं, भगवान इसके लिए तो आया था मैं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या लेना था, मेरी पूंजी है, जहां मैं जाऊं उसके बाद वहां के किसी जीव की दुर्गति नहीं होना चाहिए। कोई जीव अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, उसको प्रकाश मिलना चाहिए। आपके पास मैंने खड़ा कर दिया, देखो ये भक्त आपका अभिषेक का लोटा लेके खड़ा है, आपका अभिषेक करेगा। और आपका अभिषेक, और जितने ज्यादा लोग आपका ऐसा कर लेते हैं,
उतने में भगवान से सिफारिश करता हूँ। भगवान हमें भी, जब भगवान का मंदिर बनता है ना, भगवान के तुम लोग अभिषेक करते हो मेरे से प्रभावित होकर, तो भगवान हमें भी कहते हैं तूने इतनी मेहनत ले ली है, बोल कितना कमीशन है देता। आजकल कमीशन खोरी सब में चलती है, तो भगवान भी कहते बोल तेरा क्या चाहिए, क्या कमीशन चाहिए, तूने इतनी मेहनत की है, इतने लोगों को अभिषेक का उपदेश दिया है, 5 बजे बैठा 10 बजे 5 घंटे तक, क्या चाहिए? तूने इतनी मेहनत कर करके इतना दान कराया है, तेरा कमीशन क्या है? उन्होंने कि प्रभु यदि आप मेरे से प्रसन्न हुए हो तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, और आप कुछ भी दोगे उसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। बस जिसको मैंने आपके चरणों तक भेजा है, बस कृपा बना के रखना, इसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, यही मेरा कमीशन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर बरुआ सागर के हर व्यक्ति का हाथ कभी दूसरों के सामने यूं नहीं हो, सदा यूं बना रहे, ये मैंने कमीशन लिया है भगवान से, बरुआ सागर के भगवान से, कि इनका हाथ कभी ऐसा नहीं हो, सदा यूं बना रहे, इनकी आंख में आंसू नहीं हो, सदा मुस्कान बनी रहे। मेरा यही सुख सबसे बड़ा है कि जिसने मेरी बात मानी है वो सदा सुखी रहे, वो सदा अपने आप को इतना समर्थमान माने कि उसको कभी जिंदगी में अभाव की महसूस ना हो, क्योंकि आप तो सदा यहीं रहोगे और ये भक्त भी यहीं रहेगा। मैं तो पता नहीं कहां होऊंगा, कहां रहूंगा, आप यहीं रहोगे। आप इनका ध्यान रखना बस। भगवान भी सोचते हैं मांगा तो क्या मांगा। रामचंद्र जी ने हनुमान से यही तो बात कही, हनुमान जिसने मेरे ऊपर कुछ किया मैंने उसको सब कुछ दे दिया। सुग्रीव ने किया, मैंने किष्किंधा का राज्य दे दिया। विभीषण को किया तो मैंने उसको लंका का राज्य दे दिया। सबको मैं दे रहा हूं, पर तूने मुझे सबसे ज्यादा किया, मुझे क्या दिया? मैं क्या दूं तुझे? जो कुछ भी देना सोचता हूं हर चीज छोटी लगती है। ऐसा कर, मैं तुझे किमिक्षिक वरदान देता हूं, जो मांगेगा वो दूंगा, मांग। हनुमान जी कहते हैं भगवान भक्त हूं, कोई भिखारी नहीं जो मांगू। और मैंने, भगवान कहते हैं भिखारी बन के नहीं मांगवा रहा हूं, पागल। आत्मीयता होती है, जब किसी पर विशेष प्रेम होता है तो जो मांगेगा वो दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो। हनुमान ने एक शब्द कहा, आपकी खुशी ही मेरी सब कुछ है। गजब का उपवास दिया हनुमान ने। प्रभु आपको खुश देखना चाहता हूं, आपको ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, आपकी जय जयकार देखना चाहता हूं, आपको हर जवान पर देखना चाहता हूं, आपके हर डगर में जहां जाऊं बस तेरा नाम हो, तेरी इज्जत हो, तेरी शान हो, तेरे मंदिर हो, तू सुखी रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी मांग है। हनुमान ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भक्ति भी की है तो राम के लिए। यदि रात में वो सोए हैं तो सुबह राम के लिए उठने के लिए, क्योंकि सुबह रामचंद्र जी को जल्दी जाना है, उठे तो। रात में सोए हैं तो राम जी के लिए, और जागे हैं तो, खाया है तो, श्वास भी ली है तो, सब कुछ एक ही, बस 24 घंटे एक ही।
उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए मरना है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना। बस एक बात, मैं जो मेरे प्रभु हैं, जो मेरे आराध्य हैं, बस उनको खुश देखना चाहता हूं। अपने दुख मिटने की बात उन्होंने नहीं कही, मैं प्रभु तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं, बस कुछ नहीं चाहिए। रामचंद्र कहते अच्छा पागल आदमी, तुझे मेरी सौगंध है, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। हनुमान कहते रामचंद्र जी, आप भगवान हैं तो बने रहे, भक्त से पंगा मूल मत लेना। आप सौगंध चढ़ा रहे हो, सौगंध चढ़ा रहे हो। अब सौगंध चढ़ा ही दी है तो बोलो दे सकोगे? देने का ही बड़ा शौक है, आज तुमने भक्त को देने की बात कही है। भिखारियों को तो दुनिया जो दे देना चाहे दे देता है, भक्त को दे सकोगे तुम? अभी तक तुमने जो कुछ दिया है उनको दिया है जिन्होंने तुम्हारी सेवा कुछ पाने के लिए की थी, कुछ पाने के लिए की थी, उनको दिया है, उनको देना सरल है। मैंने कुछ पाने के लिए सेवा नहीं की है, मैंने आपको प्रभु मान करके प्रभु की सेवा की है। मैंने पाने के लिए की नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपने सौगंध चढ़ा दी। दे सकोगे? बोले हाँ हाँ मांग ले। क्या मांग ले? प्राण मांगेगा और क्या? अयोध्या का राज्य मांगेगा, दे दूंगा। बोले भगवान हो गए आप, भगवान बन गए, लेकिन अभी तक इतना नहीं समझ पाए कि भक्त क्या मांगेगा। अयोध्या का लालच दे रहे हो मुझे, अयोध्या का राज्य मांगूंगा मैं। प्राणों की बात कह रहे हो कि मैं प्राण ले लूंगा और दे दूंगा। क्या करूंगा? तेरे लिए प्राण भी दे दूंगा। इसका अर्थ है कि आप भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भक्त की अंदर की बात नहीं जानते। रामचंद्र का ये मांग सकता है, तू ये मांग सकता है, तू ये मांग सकता है, तू भगवान बनने की सोच सकता है कि मैं भगवान बन जाऊं। बहुत डिस्कशन हुआ, रामचंद्र जी नहीं बता पाए। बहुत चीजें बताई, ये मांगेगा, ये मांगेगा, ये मांगेगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मेरी तैयारी है। हमने कहा नहीं समझ पाया। तो बोल अब तू बता दे क्या मांगना चाहता है। बोले बड़ों का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। पहले सबके सामने हाथ में जल लेकर संकल्प करो और 3 बार बोलो कि जो मांगेगा मैं दूंगा। बोले हनुमान तेरा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं राम तेरा राम, मेरे से सौगंध करा रहा है। तो बड़ों का कोई भरोसा नहीं। 1 मिनट में आप बदल जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारी पक्ष में होगी, हमारे पक्ष में कोई नहीं होगी। सब किसके पक्ष में होती है? हाँ ये झूठ बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ी कहा होगा। आप तो सौगंध करो। रामचंद्र जी सौगंध करा ली। बोले भगवान तैयार रहो देने के लिए। बोले क्या मांगता है? बोल मांग। बोले 1 पद नहीं 2 पद चाहिए। बोले 4 ले ले। बोले 4 नहीं 2 चाहिए। बोले मांग ले, 2 मांगना है। हनुमान जी उठे और रामचंद्र के दोनों पैर पकड़ कहा, इन दोनों पदों पर मेरा सदा अधिकार रहना चाहिए, मुझे इससे कभी जुदा मत करना। रामचंद्र जी की गदगद आंखें भर आईं। बोले हनुमान क्या मांगा? बोले इससे बड़ी जन्नत क्या है? इससे बड़ी जन्नत क्या है? ये 2 पदों पर मेरा नाम रहना चाहिए, जब भी आप जहां मिले वहां मैं भी अस्तित्ववान रहूं। क्या मांगना है? मांगो जिसको चाहते हो उसकी खुशियां, दो उसको जिसको तुम चाहते हो उसको उजेला, करो मन्नत उसके लिए जिसको तुम चाहते हो। यदि कभी तुम्हारे मन में भी भाव आवे, यदि तुम धर्म को चाहते हो तो कभी भाव आवे
तुम्हारे मन में सब कुछ आ जाए, मैं सब कुछ अपने धर्म के लिए कर रहा हूं। कभी गुरु को यदि चाहो तो तुमको एक बार मन में आ जाए, मैं जो कुछ भी करूंगा गुरु के लिए करूंगा, जीऊंगा तो नमोकार मंत्र के लिए, मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए। अंजन चोर ने क्या कह दिया, बस इतना सी बात थी उसमें। बोले क्या कर रहा है अंजन चोर, मरेगा, नीचे देख अग्नि लगी हुई है, मर जाएगा तू। अंजन चोर कह रहा है अब तो नियम हो गया है, मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए और जीऊंगा तो बस ये भावना करते एक झटके में उसने शिक्षा काट दिया, विद्या सिद्ध हो गई, ब्रह्मांड की शक्ति आ गई, उसको झेल लिया। उस दिन के बाद वो चोरी करने नहीं गया, क्योंकि वायदा क्या कर दिया, जीऊंगा तो नमोकार मंत्र के लिए, मरता तो नमोकार मंत्र के, अब जीऊंगा तो नमोकार मंत्र के लिए। अब नमोकार मंत्र के लिए जीने के लिए वो चला गया जिसने नमोकार मंत्र दिया था, और कहा आप ही हैं नमोकार मंत्र में, बस लो आपके साथ मैं वायदा करता हूं, अब मेरा द्रव्य गुण पर्याय मन वचन काय सब कुछ आपके लिए होगा, क्योंकि मैं जीऊंगा आपके लिए। ऐसा ही जब परिणाम जाग जाए, चाहे गुरु का हो चाहे भक्त का हो, गुरुओं के लिए जब समाज ऐसे ही समर्पित नहीं हो जाती, गुरु के मन में जब भाव आता है इनको कुछ करना है, ये अंधेरे में पड़े हैं, ये कमाने में लगे हैं, ये ऐशो आराम में कर लगे हैं, ये सत्य धर्म नहीं जानते हैं, और यही कमाई यही व्यापार कल के दिन इनको एक एक दाने को मुहताज कर देगी। अब इनको जैसे आज अमीर हैं कल भी अमीर बने रहें, आज सुखी हैं कल भी सुखी बने रहें। ये करुणा जब साधु के मन में जागती है, इसलिए वह दान का उपदेश देता है, तुमसे पैसे खींचने के लिए नहीं। पहले बताओ मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं, बोलो ना, और तुम भी मेरे कोई हो, पक्का है। तो मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं कि तुम्हारे पास पैसा बुरा लग रहा है? तुम्हारे पास पैसा बुरा लगा, तुम मेरे गुरु मानो, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मुझे हार दो, तुम मुझे विहार कराओ, और मैं तुम्हें कंगाल बनाऊं, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि मैं तुम्हारे पास धन बुरा मान रहा हूं? बल्कि और धन को बढ़ाना चाहिए। नहीं महानुभाव, तुम्हारे पास धन बुरा नहीं लग रहा है, बस एक भाव आ रहा है, जितना कमाया सब न खा ले वे, कुछ बोनी के लिए भी रख ले वे। बोलो तुमसे कोई खाते समय कहे कि भाई एक भुट्टा बचा ले बोनी के लिए, तो वो तुम्हें भूखा रख रहा है कि अगली साल का इंतजाम करा रहा है। लेकिन तुरंत तो खाने में कम, एक भुट्टा कम, तो एक भुट्टा कम होगा, लेकिन अगली साल पूरा भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्यों दिए महावीर ने ये उपदेश? दान के। उनको तो कोई लेना देना नहीं था। मैं बहुत शास्त्रों को पढ़ के सोचता हूं, क्यों? जब रहस्य पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारे हित के लिए उपदेश है, हमारे सुख के लिए उपदेश है, बस वो अंदर की भावना उमड़ती है। फिर भक्त कहता है, महाराज जी जो तुमसे कह गया, आपसे जो कह गया ना कि बरुआ सागर वाले जो कहेंगे वो मैं करूंगा, तो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच गया वही शक्ति। बोले महाराज बरुआ सागर वालों ने भी ठान लिया कि बाबा जी जो कहेंगे वो करूंगा।
ये है संप्रेषण। हम दुनिया के लिए अच्छे हैं, दुनिया हमारे लिए अच्छी है। हम दुनिया का हित चाहेंगे, दुनिया हमारी चाहेगी। इसलिए समय आपका हो गया, अपनी जिंदगी में हम कुछ बांटने का प्रयास करें, हम किसी के संबंध में कुछ सोचें। हर वस्तु में शक्ति भरी पड़ी है, हर शक्ति में। ये घड़ी है, इससे हम इतनी शक्ति पा सकते हैं। बस हमें इसको एक थैंक्स कहना है। काश से घड़ी नहीं होती किसी दिन कभी, तो बोलो क्या हानि हो जाती। तुम कहीं जाने वाले थे और घड़ी नहीं होती तो लेट हो जाते, कितना नुकसान हो जाता है। बस तुमको एक थैंक्स देना, काश से घड़ी नहीं होती। आज घड़ी ने मुझे समय पर उठा दिया, आज घड़ी ने समय पर मुझे स्टेशन भेज दिया, आज घड़ी ने मुझे समय पर चिता दिया। घड़ी को कह दो थैंक्स। जब तूने मुझे दिया है कुछ, तो मैं तुझे भी कुछ दूंगा। और तुरंत रुमाल निकालना बहुत प्यार से और उच्चासन पर रखना, क्योंकि ये घड़ी मान के मत रखना, ये मेरी उपकारी है, ये मेरी उपकारी है। इसने कितने बार मुझे जगाया, कितने बार मुझे बचाया, कितने बार मेरी अनर्थ होने से बचाया। इसने बचाया घड़ी का, क्योंकि मैं तो बैठा था, एकदम घड़ी देखी, अरे टाइम हो गया। होता है कि नहीं? कई बार आपको अरे घड़ी टाइम हो गया, घड़ी नहीं होती तो बैठे ही थे। इसको थैंक्स करना चालू करो और इसको प्रति भी आप कुछ अच्छा सोचो। इस घड़ी को मैं बहुत अच्छी तरह रखूंगा। घड़ी से आपको एनर्जी मिलना चालू हो जाएगी। जो तुमसे कह गया वही घड़ी से भी कह के गया। कुछ अदृश्य वर्गणाएं होती हैं दुनिया में जो बस यही काम करती हैं। कौन किसके संबंध में क्या सोच रहा है, तुरंत तुम्हारे से टकराएंगे। तुम किसके संबंध में क्या सोच रहे हो, तुरंत लौटकर उसके पास पहुंच जाएंगे। वह व्यक्ति तुम्हारे संबंध में ये सोच रहा है, तुम भी वो सोचना चालू करो। तुरंत 1 सेकंड लगता है। किसी के भी संबंध में हम जो सोच रहे हैं, तुरंत वर्गणाएं टच करती, तुरंत लौटती हैं और वहां जाके सूचना दे देती है, फलाना व्यक्ति तुम्हारे संबंध में ये सोच रहा है, तुम भी सोच लो। अपन समझते हैं कि मैंने मन में सोचा है, उसको कौन बताएगा? नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी वर्गणाएं फैली हैं जिनका काम ही एक ही है कि एक दूसरे की अंदर की बात को एक दूसरे तक भेजना। छोटा सा उदाहरण सुन लें। गद्दी कुलबुलाती है तो लोग क्या कहते हैं, कोई मुझे कौन सा मोबाइल लगाया इसमें, क्या है? और यथार्थ है ये। उसको छू करके वर्गणाएं यहां आई, वो तुम्हें याद कर रहा है, तुम भूले बैठे हो, वो छूट गया। तो दुनिया को हमें कैसा बनाना है, अंत का मोटिवेशन, दुनिया को हमें कैसा बनाना है वैसा हमें बनना है। दुनिया से हम क्या चाहते हैं, दुनिया हमसे क्या चाहती है, इस पर विचार करो। दुनिया से हम क्या चाहते हैं इस पर विचार मत करो। दुनिया मेरे से क्या चाहती है उस पर विचार करो। तुम्हारी चाहत दुनिया की चाहत बन जाएगी। महावीर भगवान है की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन,
सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।